तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको स्टेप अप एसआईपी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, अगर आप 1000 रुपये का एसआईपी करते हैं और यहाँ पर 10% का स्टेप अप अमाउंट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाता है 10% के हिसाब से हर साल आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे अभी 1000 रुपये है तो नेक्स्ट ईयर ये 1100 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाले साल में 1100 प्लस 10% यानी कि 1210 रुपये हो जाएगा। ऐसे करके 10% बढ़ता जाएगा। तो देखिए, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर हम 12% का माने और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 10 साल तक जाता है, तो इस केस में देखिए 1,91,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो टोटल रिटर्न हमें मिलेगा वो 3,26,000 का बनेगा। अगर इसे हम 15 साल कर देते हैं तो देखिए 3,81,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और टोटल रिटर्न 8,27,000 बनता है। अगर हम इसे 20 साल कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 6,87,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और टोटल रिटर्न 18,63,000 रुपये बनता है। अब देखिए, स्टेप अप एसआईपी उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो अपने इनकम के बढ़ने के साथ साथ एसआईपी करना चाहते हैं और एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। और या फिर अगर आप इसके अल्टरनेटिव में जाते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं कि आपका पुराना जो एसआईपी चल रहा है वो चलने दीजिए, फिर जब आपका इनकम बढ़ गया तो एक न्यू एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे करके भी आप अपने एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो एक्सपेक्टेड रेट होता है ये हर समय चेंजेस होता रहता है। जैसे एक्सपेक्ट आप करेंगे 15%, तो हो सकता है जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर 15% मिले या फिर उससे कम मिले या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट है वो हर समय वॉलेटाइल होता है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हर समय मार्केट के रिस्क के अंदर आता है। इसलिए हर समय आपको बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसी कारण से बताया जाता है। अब मान लेते हैं आपने एसआईपी कर दिया और आगे चल के मार्केट अगर डाउन हो जाता है तो ये जो टोटल वैल्यू आपको दिख रहा है ये भी कम हो जाएगा और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी हो सकता है एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। लेकिन जब मार्केट दोबारा से बढ़ेगा तो उस समय फिर से आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब आप अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका प्लानिंग करवा सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो शेयर मार्केट का ज्ञान चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए यहाँ पर वीडियो चेकआउट करें।